हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरवी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स के पेपर का संपूर्ण हल लेके आए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस पेपर के अंतर्गत आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम आपको सभी का एकदम सटीक आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जो संकेतांक दिया गया है 346 कितना दिया है जीसी। तो इस पेपर के जितने भी आपके न्यूमेरिकल हम आपको सभी बताएंगे और आपको जिस भी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको आंसर भी इसका बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है। सबसे पहले निर्देश आपको दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड वा, खंड सा, फिर खंड दा तथा खंड या। तो हमें यहाँ पे ये पांचों आपको करना है, 5 खंड। तो यहाँ पे देखो खंड आ जो है बहुविकल्पीय है। तो क्या बोल रहा है, तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड वा अतुलगोत्तरी है, जो आपका अतुलगोत्तरी दे रहा है, तो तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड सा है, लघुत्तरी है, फर्स्ट प्रकार के हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे 2 अंक के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन ए की हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन ए में क्या बोला है, सबसे पहला आपका जो दे रहा है देखिएगा, सबसे पहला आपका है 2 बिंदु आवेश केवल परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। अब क्या बोल रहा है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब उनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा। तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग क्या करके आए हैं। तो इसका आंसर जो सटीक होगा वो आपका आंसर होगा फर्स्ट, आपका होगा K2/K1/F होगा। K2/K1 इंटू क्या हो जाएगा, EF होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरे की बात करते हैं। यदि किसी उत्तर लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः EFR एवं EFV हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, EFR बराबर EFV, यहाँ पे दे रहा है EFV लेस देन कितना दे रहा है, EFR दे रहा है। तो आप सीधे आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा EFR लेस देन कितना है आपका, EFV है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग जो यहाँ पे बोला है उसने EFR, तो मतलब जो EFR है EFV है ना, तो EFR से कैसा है, EFV है, तो यहाँ पे क्या है, EFR से बड़ा है। EFR यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय सदिशों में कलांतर होता है। तो यहाँ पे जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 0 अंश होता है। यहाँ पे इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जक हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग है 2000 एंगस्ट्रॉन है। 1000 एंगस्ट्रॉन का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं, यह लंबाई के तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित है तथा V वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण झुका है। अब तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा भाई sin 30। यहाँ पे आप क्या सूत्र है, F बराबर IVL sin थीटा होता है। हम लोग 30 रखेंगे, कितना sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, V ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होगा आपका ऑप्शन, V ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर बात करते हैं। आप आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। तो हम लोग ये तो जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर कैसे रहता है, समान ही रहता है। बेजल का विद्युत वाहक बल भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। कितना ऑप्शन होगा आपका, 6 आंसर होगा। इसी क्रम में हम आपको बात करते हैं, देखिएगा खंडवा में आपको पता होगा, हमने आपको यह पढ़ाया था, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। किसी आवेश वाहक के अनुगमन तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्रीय के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं खंडिका, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। जब प्रयोग को जल में रख दिया जाएगा तो फ्रिंज चौड़ाई कैसी हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। क्योंकि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं जो होगी, अगर कहीं पे जैसे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की बात यहाँ पे काटते हैं तो कितना 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, जो कि कैसा होता है, असंभव होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके कटाने पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आगे हम लोग बात करें, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान, अब मैं आपको एक बताया था, ये पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है देखिएगा IRMS
बराबर क्या होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। अब यहाँ पे देखिएगा वर्गमूलन आपको अंडर रूट 2 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आई नॉट आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपको 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर बताइए। समस्थानिक क्या होते हैं, हमने आपको समस्थानिक हाइड्रोजन के पढ़ाए थे, तो 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया, तो हाइड्रोजन की समस्थानिक। यहाँ पे क्या होता है एक ही तत्व के बीच परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भिन्न भिन्न तत्वों के बीच परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं तो समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी मकान में 200 वोल्ट की मेन से 60 वाट के 200 वोल्ट समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की गणना हमको करना है। तो हमें क्या यहाँ पे यूनिट याद करना है कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो हम लोग अगर बात करें तो वाट, यहाँ पे यूनिटों की संख्या और वाट गुणे घंटे अपॉन 1000, तो यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 288 यूनिटों की संख्या हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी से, ये हमने आपको पढ़ाया भी था पीएन संधि, हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए थे। 30 क्वेश्चन में आपको यह क्वेश्चन भी आपको दिया गया हो पीएन संधि डायोड की अपचय परत तथा विभव प्राचीर एवं पश्च अवनत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने आपको बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए, ये भी हमने आपको बताया था। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन 0.7 कितना बोल रहा है 0.7 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणे 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कक्षा में जो तुल्य धारा होगी, तो यहाँ पे जितनी आपकी जो धारा आएगी तो तुल्य धारा आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर आपका आएगा हम आपको सीधे बता देते हैं, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना सरल पेपर ही है। 2.4 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर, इसका आंसर जो आएगा 2.4 गुणे 10⁻⁻5 एम्पियर। आगे क्या बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए, गुण आपको लिखना है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें मतलब सीधी रेखाओं में चलती हैं, एक आप गुण लिख लीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। आगे देखिएगा क्या बोला है 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में संचारित हो रही है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 6.3 जे कैप दिया गया वोल्ट प्रति मीटर तथा या इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश वी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2.1 गुणे 10⁻⁻8 इंटू क्या हो जाएगा के कैप, क्या हो जाएगा के कैप। इसका जो आंसर होगा वो किस में होगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है टेस्ला में होगा। इसी का हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी की, या सेक्शन नंबर द। तो यहाँ पे क्या, ये हमने आपको डेरिवेशन कराया भी था, किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन आया था इसका कितना था n/v - 1/u बराबर कितना था n-1/r था। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। अब आगे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है, संधारित्र सी की धारिता की ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र सी की जो धारिता आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4 माइक्रोफैराड आएगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम सभी आंसर आपको बता रहे हैं एकदम, ये सभी क्वेश्चन में कराए भी हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसकी यह भी हमने आपको डेरी स्वप्रेरकत्व भी पढ़ाया था, यह हमने आपको हमारी जितने भी आपको वीडियो दिए हैं सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला आएगा, इसका फार्मूला दोस्तों आएगा देखिएगा L बराबर μ0 n² a अपॉन क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, यह भी हमने आपको पढ़ाया था। इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, यह भी आप देखिएगा पढ़ाया था। इसकी कार्यविधि संक्षिप्त विवरण है ना, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन, सभी देखो बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया है, यह भी हमने आपको बताया था। यह हमने आपको चित्र भी बनवाया था, किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उपयुक्त किरण आरेख बताया था ना भाई। यदि इस दूरदर्शी अवदर्शक लेंस एवं नेत्रक की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता जो इसकी आएगी, तो आवर्धन क्षमता आएगी आप लोग देखिएगा, आवर्धन क्षमता माइनस का कितना आएगी 50 आएगी। अगर हम लोग बात करते थे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, नेत्रिका एवं अवदर्शक की बीच की दूरी जो आएगी, तो बीच की दूरी आप लोग देखिएगा ध्यान से, डी बराबर आपका आएगा 255, कितना आएगा 255 सेंटीमीटर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की का में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो का है आपका देखिएगा, अर्धचालक क्या है, यह भी आप लोगों को हमने बताया था। मादन अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता को पढ़ने वाले प्रभाव को समझाइए। अर्धचालक में आप लोग देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था, अर्धचालक में जब हमने
जर्मेनियम के परमाणु लिए थे। जर्मेनियम के परमाणु में क्या करते हैं, जर्मेनियम के 9 परमाणु लेते हैं, 9 परमाणु एक हम लोग एल्यूमिनियम का मिला लेते हैं, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, अपमिश्रित हो जाएगा। तो वही आपको बताना। तो यहाँ पे क्या बोला है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित। वैद्युत द्विध्रुव ने आपको बताया था, ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, थीटा कोण पर। तो अब देखिएगा यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई, क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, कितना, माइनस पीई कॉस, यही आपको सिद्ध करना। तो एकदम सरल था ना भाई, 3 नंबर एकदम आपको मिल जाता। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर घ, दिए गए प्रत्यावर्ती परपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात करना। सबसे पहले जो परिणामी वोल्टता आपका आएगा, तो इसका जो परिणामी वोल्टता को जो मान होगा वो आपका आएगा 9√2, क्या हो जाएगा, 9√2 वोल्ट हो जाएगा। आगे हम लोग अगर इसकी कलांतर की बात करते हैं तो कलांतर जो आपका आएगा, हम आपको बताएं कलांतर जैसे आएगा 10φ बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। हम लोग तुलना अगर करेंगे तो देखिएगा 10φ बराबर आपका आ जाएगा 10/45, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा आपको, ओनली आपका आ जाएगा 45। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाली वल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका फिर क्या बोला, यदि दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत तब उनके बीच लगने वाली वल की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले बल का जो व्यंजन होगा, ये हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था, कितना, F/L बराबर कितना था, μ0/2π, कितना था फिर भैया, I1 I2/r। यही डेरिवेशन आपको करना भी था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डा की। क्वेश्चन नंबर डा आपको दिया है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है ये व्हीटस्टीन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात करने की मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। सेतु संतुलन की अवस्था में x का मान ज्ञात करना। क्या करना है हमको, x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो x का मान आपका आएगा, यहाँ पे x का मान आएगा P/Q और R/S से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल क्या होता है, मीटर क्षेत्र में 1 मीटर तार का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे 52 दिया, तो 52 से भाई यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 52 और 48 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। 52 48 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। देखिएगा 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1 5 और 4 9, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 48 आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 मीटर हो गया भाई, सेंटीमीटर में है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पे जो x का मान आएगा, तो x का मान आपका आएगा, देखिएगा इसमें x का मान आपका आएगा 4.16 ओम आएगा। कितना आएगा, 4.16 ओम आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर या। अब देखो खंड या की या में हम लोग आ गए हैं। खंड या में देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी की वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाई। तो लाइमन बामर पाचन विकेट फॉन्ड हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे क्या करा, दोनों श्रेणी की प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाई। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी प्राप्त की। जो आयनन ऊर्जा कितनी होती है हाइड्रोजन परमाणु की, 13.6। जो आयनन ऊर्जा की हम लोग बात करते तो ये आपका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे आपसे ये बोल रहा है, सबसे पहले जब उसने ये बोला है कि दोनों श्रेणी प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको चाहिए। तो हम लोग अगर लाइमन श्रेणी की बात करते हैं तो देखिएगा शॉर्ट में, तो लाइमन श्रेणी की जो आपका आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हम लोग अगर बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी का आपका आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आगे देखिएगा आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, कितना दे रहा है, कॉपर दे रहा है। तो कॉपर की किसी सिक्के का द्रव्यमान, कॉपर की किसी सिक्के का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। जबकि अब देखो कॉपर का द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ पे क्या न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पे क्या देखो एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रा विधि, इसका जो आंसर आएगा 1.6। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कितना आएगा, 1.6 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻25। तो ये आएगा आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दे रहा है, कितना दे रहा है, संद डायोड क्या है, आपको बताना है संद डायोड क्या है। तो मतलब आगे क्वेश्चन क्या रहा है, पीएन संद की अग्र अवनत और पश्च अवनत हेतु वांछित परपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिए गए परपथ में एमीटर A1 तथा A2 का पाठ्यांक क्या होगा। डायोड डी एक आदर्श डायोड, करना है आदर्श डायोड। तो इसका जो आंसर आएगा, आपका आंसर यहाँ पे अमीटर का जो पाठ्यांक पूछा गया है, तो यहाँ पे I बराबर आपका आएगा 0.4 एम्पियर। कितना आएगा, 0.4 एम्पियर आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं
द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, यह भी हमने आपको पढ़ाया था। डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। P बराबर एच अपॉन लेमडा होता है, यही आपको सिद्ध करना। P बराबर कितना, एच अपॉन लेमडा, यही आपको सिद्ध भी करना था। तो सिद्ध कीजिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण हेतु तरंगदैर्घ्य संगत फोटॉन की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो यार हम लोग ये भी सिद्ध कर सकते थे, लैम्डा बराबर 12.27 गुणे अपॉन अंडर रूट वी इंटू क्या हो जाता है, एंगस्ट्रॉन, ये भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है ना भाई। आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, तो यहाँ पे क्या होता है, दो पतले लेंसों का सूत्र आपको ज्ञात करना। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/F बराबर कितना हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2, या हम लोग F बराबर ज्ञात कर ले तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते तो यहाँ पे सीधे देखिए 1/F बराबर, तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना आएगा, F1 F2 आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा F2 प्लस F1। हम लोग अगर F बराबर ज्ञात करेंगे तो F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, +5D तथा -2D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे क्या, P1 बराबर 5 दिया, P2 बराबर इतना दिया गया, तो P बराबर P1 प्लस P2 होता है, कितना बचेगा, 5 से 3 जाएगा, कितना 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। भाई P का मान कितना हो गया, 3 डायोप्टर हो गया। अब हमें पता है F बराबर कितना होता है, 100/P, यहाँ पे देखिएगा कितना होता है, 100/P होता है। तो यहाँ पे लोग P का मान 3 रखेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 100/, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात करते हैं तो 1/3 मीटर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर क्या, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए। अपवर्तन की नियम में आपको क्या ज्ञात करना था, एन आपको ज्ञात करना था, एन बराबर साइन आई अपॉन क्या ज्ञात करना था, साइन आर ज्ञात करना था। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं किसी धारामापिक सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। सुग्राहिता का अर्थ समझाना था, सुग्राहिता क्या होती है ना, तार को बढ़ा देते हैं भाई, है ना। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यह भी हमने आपको क्वेश्चन बताया था। अब देखो क्या करा है, किसी धारामापी में 1 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने का विक्षेप उत्पन्न करती है, इसे 10 एम्पीयर परास के मीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। तो हमने आपको यह बताया भी था, देखिएगा R बराबर कितना था, SG अपॉन S प्लस G, यही आपको सिद्ध करना था। आगे हम लोग बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। किसी बंद पथ से गुजरने वाला, यहाँ पे देखिए ना, यही तो आपको सिद्ध करना था। वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले बताना था, क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पथ से गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को उस पथ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए किसी बंद पथ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई तत्सतः द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे आपको ये गॉस की प्रमेय आपको सिद्ध करनी थी। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उसके भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे अब इसका न्यूमेरिकल भी दे दिया है। वैद्युत क्षेत्र बराबर कितना दिया है, ई वेक्टर बराबर 14i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर कितना 4j कैप। हमें पता है आई का आई में गुणा होता है, जे का जे में होता है, के का के में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम जे का जे में करेंगे 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 जब आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टीमीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ आपको पूरा पेपर हो जाता है। तो यहाँ पे इस पेपर में कुछ भी नहीं था, अगर आप चाहते तो 70 में 70 भी पूरे आ सकते थे। थैंक यू।